जय हिंद। स्वागत है आपका एक नए सेशन में। काफी शानदार सेशन होने वाला है और जितने भी क्वेश्चन हैं काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है। 2026 और 2025 के पूछे गए क्वेश्चन है, तो काफी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसको करना जानते भी होंगे और बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व करना नहीं भी जानते होंगे। तो सीखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को हमको कैसे करना है ताकि ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो छूटे नहीं। आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करना ना भूलें ताकि जो नए नोटिफिकेशन है अब तक पहुंच पाए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, यह ALP CBT 1 13 फरवरी 2026 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन शिफ्ट 1 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या दिया है, किसी संख्या का 5% उसी संख्या के 4% का कितना परसेंट है। बस यही ध्यान देना है कहां पे का कितना परसेंट पूछा जा रहा है, मतलब हमको यहां पे कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। तो सुनिए, जिसके बारे में पूछा जाए, पूछा किसके बारे में जा रहा है, 5% के बारे में, उसको हमेशा ऊपर रखेंगे और जिससे तुलना करना है, जिससे कंपैरिजन करना है, उसको हमेशा कहां रखेंगे, नीचे। और आपको इतना पता है कि जब भी परसेंटेज में वैल्यू लाना होता है 100% का गुना करते हैं। यहां आप क्या देख पा रहे हैं कि परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। 4 से 100 को काटेंगे 25 बार और 25 का 5 गुना कितना होता है, 125% के बराबर होता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। तो काफी मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी आपकी RRB ALP CBT 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 17 फरवरी 2026 का पूछा हुआ है। सेम उसी वैरायटी का क्वेश्चन है। किसी संख्या का 4% उसी संख्या के 20% का कितना प्रतिशत होता है। कहने का मतलब है कि तुलना हमको जो करना है, कंपैरिजन हमको करना है 20% से करना है। तो जिससे कंपैरिजन किया जाए उसको नीचे रखिए, जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर रखिए और परसेंट में लाने के लिए किसका गुना करते हैं, 100% का गुना करते हैं। चलिए यहां काटेंगे, ये कितना बार कटेगा जी, 5 बार। और 5 से 100 कितना बार कटता है, 20 बार कटता है। यानी आपका जो भी आंसर आएगा 20% के बराबर आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए सबसे पहले बच्चों को क्या लगता है कि जिससे तुलना करना है वो कहां जाएगा, नीचे। जिसके बारे में पूछा जाए उसको कहां रखेंगे, ऊपर। लेकिन इसके इतने जानकारी के बावजूद भी आपसे गलती हो जाएगी। कैसे गलती हो जाएगी, जैसे इस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझिए। आपने क्या दिखा, पूछा किसके बारे में जा रहा है, 1 महीना। तुलना किससे करना है, 1 साल, 1 वर्ष। तो आपने सीधे लिख दिया 1 माह, नीचे लिख दिया 1 वर्ष और परसेंट में लाने के लिए गुना किसका कर दिया, 100% का। और आपको ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, आंसर तो 100% आना चाहिए था। लेकिन ऑप्शन में कहीं भाई 100% नहीं दिया, कहां गड़बड़ी हो रही है। तो आपको अंक के साथ साथ यूनिट पे भी ध्यान देना है। अगर आप यूनिट्स पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर बड़ी मिस्टेक होने वाली है। अच्छा किया कि ऑप्शन में 100% नहीं दिया है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे वहीं पे फंस जाते हैं। सबसे पहले आप खुद देखिए क्या दोनों के यूनिट्स एक जैसे हैं, तो आपको ये नहीं, बिल्कुल यूनिट्स एक जैसे नहीं है। तो फिर हमको करना कैसे पड़ेगा, तो दोनों का यूनिट्स एक जैसा करना पड़ेगा। तो आप बताइए, यह महीना में है, अगर वर्ष को भी महीना में चेंज कर दे तो यूनिट्स बराबर हो जाएगा। तो कहिएगा बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो आप कहिएगा सर 1 मंथ में, 1 वर्ष में 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं। अब देखिए तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे थे कि ऊपर भी परसेंट था, नीचे भी क्या था, परसेंट। परसेंट से परसेंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सेम उसी प्रकार यहां दोनों जगह यूनिट क्या हो गया, एक जैसा, महीना महीना कट गया। और 100/12 का मतलब होता है 8.33%, जो ऑप्शन नंबर कहां दिया है, बी में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे गलती बिल्कुल नहीं होगा। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी, और ये क्वेश्चन यूपीएस एसएससी पीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 7 सितंबर 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 20 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट है। क्या दोनों की यूनिट एक जैसे है, तो नहीं है। तो आप बताइए कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आपका जवाब होगा 60 मिनट होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जितना यूनिट यहां दिया है सेम उसी प्रकार का यूनिट यहां दिया है, मतलब यूनिट बराबर हो गया, कट जाएंगे आसानी से। तो हम कहेंगे कि पूछा जा रहा है कि 20 मिनट इसी 60 मिनट का कितना क्या है जी, परसेंट। परसेंट में लाने के लिए 100% का गुना करते हैं। यूनिट मिनट से मिनट क्या हुआ, कट गया। 20 से 60 कटेगा 3 बार और 100/3% का मतलब होता है 33.1/3%, जो कि इस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। उम्मीद है कि आपको बात धीरे धीरे अब समझ में आ रही होगी। चलिए ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी सीडीएस 13 अप्रैल 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 100 क्विंटल 10 मैट्रिक टन का कितना परसेंट है। दोनों की यूनिट अलग अलग है, सुनिएगा। 1 मैट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल। 1 मैट्रिक टन बराबर कितना होता है जी, 10 क्विंटल। तो हमसे तो पूछा जाएगा 10 मैट्रिक टन,
यानी 1 मैट्रिक टन 10 क्विंटल होता है, तो 10 मैट्रिक टन 100 क्विंटल के बराबर होगी। बस सिंपल सा फंडा है, पूछना चाह रहा है कि 100 क्विंटल का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट होगा? 100 क्विंटल को 100 क्विंटल से आप काट दीजिएगा, कितना बार कटेगा? एक बार। और एक मतलब कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन हो गया, बस हल्का सा क्वेश्चन घुमाए हुए था। यहां बात क्विंटल में लिख दिया है और यहां बात मैट्रिक टन में लिख दिया। बच्चों को लग रहा है कि दोनों बातें अलग अलग है, बिल्कुल एक ही बात है। 1 मैट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल, तो 10 मैट्रिक टन बराबर कितना होता है? 100 क्विंटल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 9 36 के कितने प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहां तो अंक है, डिजिट है, तो इसमें तो कोई यूनिट का लफड़ा है नहीं, यानी यही 9 यही 9। 36 का कितना परसेंट है? परसेंट में लाने के लिए 100 का क्या कर देंगे? गुना। ये कटेगा नीचे 4 बार और 4 से 100 कटेगा 25 बार, यानी 25% इसका सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर कहां दिया है? सी में दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। यहां थोड़ा सा डेसिमल में देके कैलकुलेशन करने की कोशिश किया गया है। 0.45 0.09 के कितने प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है? तो आप कहेंगे कि जो चीज पूछा जा रहा है उसको ऊपर, जिससे तुलना करनी है उसको कहां रखेंगे? नीचे। और परसेंट में लाने के लिए 100% का हम गुना करते हैं। सुनिएगा, डेसिमल के बाद यहां 2 अंक है और यहां कितने अंक है जी? 3 अंक है। तो अगर एक जीरो हम दे दें तो दशमलव के आखिरी में जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? दशमलव के बाद यहां भी 3 अंक, यहां भी 3 अंक, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गए। और आप देखिएगा 9 से नंबर कटेगा, कितना बार कटेगा? 50 बार, यानी जो भी आपका आंसर होगा 5000% होगा, जो कि इस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, इसका सही जवाब 5000% होने वाला है। चलो उम्मीद करता हूं एक छोटा सा वीडियो है जो आपको काफी हेल्प करेगा। काफी लेटेस्ट क्वेश्चन थे, सभी 2026 और 25 के पूछे हुए। चलिए मिलते हैं फिर एक नए सेशन में। जय हिंद।